तक दिल्ली बाईपास पर कल शाम गैंग वॉर हुआ है। इसमें सन्नी रिटोलिया गैंग के दिनेश गोगा की हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी कथित रूप से अमेरिका का गैंग चला रहे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड नीरज फरीदपुरिया ने ली है। बदमाशों ने भीड़ भरे इलाके में वारदात को अंजाम दिया है। दिनेश गोगा को 22 गोलियां मारी गई हैं। कल शाम 7 बजे की घटना है। हरियाणा के रोहतक में सनसनीखेज गैंग वॉर। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर ने कराया मर्डर। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने ली जिम्मेदारी। ये तस्वीर है रोहतक के व्यस्त दिल्ली बाईपास का। कल शाम करीब 7 बजे यहां एक शूटआउट से खलबली मच गई। कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक युवक की हत्या कर दी। जिस जगह हत्या हुई वो रोहतक पुलिस के आईजी दफ्तर के बेहद पास है। ऐसे में सनसनी मचना तो स्वाभाविक था, लेकिन असली हड़कंप तो तब मचा जब मृतक के नाम और उसकी हत्या कराने वालों का खुलासा हुआ। समय हम रोहतक के दिल्ली बाईपास पर हैं और यहाँ पर एक हॉस्पिटल के सामने अभी कुछ देर पहले ही बदमाश उन्हें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम जो है दिनेश गोगा बताया जा रहा है, जो सोनीपत के जो परमाना माजरा का बताया जा रहा है। अभी पुलिस मौके पहुंची है और अभी जो है यहाँ से जो साक्ष्य सबूत वो इकट्ठा यहाँ पर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें जो है क्राइम ब्रांच 1, क्राइम ब्रांच 2 और एसटीएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। हाँ, उसकी पहचान हो गई है और ये निजामपुर का रहने वाला है और गोगा करके इसका नाम है, दिनेश गोगा। जी हां, जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम है दिनेश गोगा, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के निजामपुर का रहने वाला था। हत्या की जिम्मेदारी अमेरिका में छिपकर बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड नीरज फरीदपुरिया ने ली है। जानकारी के मुताबिक दिनेश गोगा अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली बाईपास से पैदल गुजर रहा था। तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दिनेश पर करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई गई। पुलिस को मौके से करीब 28 से 30 राउंड गोलियों के खोखे मिले हैं, जबकि शरीर पर 22 गोलियों के निशान मिले हैं। उस तरफ से आए 2 बंदे, उन्होंने चलाई और उस तरफ से आ रहा था, वो उस तरफ से आ रहा था, अरे वे चलाने वाले उस तरफ आए थे। 2 बंदे थे। अच्छा, हाँ, 2 बंदे ही ऐसे लगा के मारी है, मतलब एक बंदे। हाँ, मारने वाले कितने थे? 2 थे। दिनेश गोगा हत्याकांड में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक पूरा मामला गैंग वॉर का है। एक तरफ है हिमांशु भाऊ का गैंग और दूसरी तरफ सन्नी रिटोलिया का गैंग। खास बात यह है कि दोनों एक ही गांव रिटोली के रहने वाले हैं। मृतक दिनेश गोगा सन्नी गैंग से जुड़ा था और उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दोनों गैंग के बीच 2019 से ही दुश्मनी चलती आ रही है और इस गैंग वॉर में करीब 6 हत्याएं हो चुकी हैं। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, दोनों गैंग्स के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी संभव हुई है? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जो अमेरिका में बैठा हुआ गैंगस्टर हिमांशु भाऊ है, जो एनआईए से वांटेड है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस से वांटेड है, उसने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बेहद सनसनीखेज तरीके से सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ ने लिखा है कि जो दिनेश गोगा का मर्डर हुआ है दिल्ली रोहतक बाईपास पर, वो उसने और नीरज फरीदपुर एक गैंगस्टर है, उन दोनों ने मिलकर कराया है। तो सीधे सीधे हिमांशु भाऊ ने खुले तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली है, नंबर 1। नंबर 2, ये हत्याकांड आईजी ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ है, जिसमें सीसीटीवी सामने है, जिसमें 2 जो शूटर हैं वो तड़ातड़ माउजर अपलोड करके गोलियां खत्म हो जाती है तो वो गोलियां अपलोड करके लगातार गोली मारते रहते हैं दहशत फैलाने के लिए। जो हरियाणा एसटीएफ है, जो लोकल पुलिस है, वो अब शूटरों की तलाश में जुटी हुई है कि कैसे भी शूटर पकड़ में आए। लेकिन सवाल ये कि शूटर पकड़ में तो आ जाते हैं, विदेश में जो बैठे गैंगस्टर हैं वो पकड़ में नहीं आते। हिमांशु भाऊ की एक दूसरे गैंग से जो सन्नी रठौला है उससे दुश्मनी चलती है और सन्नी के गैंग में ये शामिल था दिनेश, जिसकी कल देर रात आईजी ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर तकरीबन 22 राउंड गोलियां तो सिर्फ दिनेश को मारी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि 28 से 30 राउंड गोलियां चली हैं, वो भी बीच मार्केट में भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो ये जो शूटर है वो इतने बेखौफ है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में
गोली चलाते हैं, और न सिर्फ गोली चलाते हैं बल्कि गोली खत्म हो जाती है तो फिर माउजर अपलोड करके फिर गोली चलाते हैं। तो फिलहाल जो अमेरिका में बैठा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ, उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और खुली चुनौती भी पुलिस को दे डाली है। अब सवाल यही है कि विदेश में जो बैठे गैंगस्टर हैं, इस तरह के उन पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा। दूसरी तरफ सीसीटीवी के आधार पर जो शूटर है उनकी तलाश में लोकल पुलिस और हरियाणा एसटीएफ लग गई है। नेहा।